अविक जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। अंजन सर, अच्छा साल दर साल नंबर्स कंपेयर करूं, सीक्वेंशली डिसेंट हैं। रेवेन्यूज में 13% का जंप है, मार्जिनल डिप है मार्जिन्स में, तो कहने के लिए मार्जिन्स भी कंसोलिडेटेड फ्लैट नजर आएंगे ईयर ऑन ईयर। हालांकि इन नंबर्स को स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के मैं जानता हूं साल दर साल कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीजनैलिटी एट प्ले काफी होती है रेस्टोरेंट बिजनेस पे, पर फिर भी सीक्वेंशली तो मार्जिन्स एकदम से बहुत ज्यादा करेक्ट कर गए। 600-700 बेसिस पॉइंट्स के आसपास 6-7% अंजन सर मार्जिन्स गिरे। ये इतना सिग्निफिकेंट फॉल, मार्जिन्स क्यों इस तरह से इरोड हो रहे हैं? ये कुछ क्राइसिस वाइसिस का इशू है, कुछ और मामला है? इंप्रूव होना तो अच्छा है ना सर। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 600 बेसिस पॉइंट्स गिरे। Q3 Q4 अच्छा Q3 what happened जी I understand sorry so ये जो Q3 और Q4 में आप देखेंगे जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट which are open, अगर जैसे ही कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है as you know that it takes 2 years by and large, तो उतना EBITDA ड्रैग्ड होता है। तो इसी के लिए है जैसे आप ग्रोथ पाथ पे रहेंगे, जैसे इस साल हमने नंबर ऑफ स्टोर्स काफी डाले हैं और आने वाले टाइम पे और भी इस वक्त चल रहा है जो ग्रोथ साल के एंड तक हमारा अच्छा ग्रोथ रहेगा। नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स विच आर एक्चुअली चल रहे हैं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर हिस्टोरिकली इज अ गुड वन। यू नो आप जानते हैं इट्स द बेस्ट सीजन है क्योंकि सीजनैलिटी रहती है। अंजन सर, अभी मैं आता हूं आपके पास। अंजन सर, वेस्ट एशिया क्राइसिस मेरे ख्याल से पूरा मार्च 28 फरवरी को वेस्ट एशिया का क्राइसिस शुरू हुआ था, मिडिल ईस्ट कंसर्न शुरू हुए थे, तो मार्च के महीने में असर होगा, लेकिन तब तक तो ज्यादा इश्यू हुआ नहीं था कि वो सिलेंडर शॉर्ट, मैं एक मिनट आ रहा हूं, सिलेंडर शॉर्टेज वगैरह ये सब तो मेरे ख्याल से मार्च के बाद अप्रैल मंथ ऑनवर्ड्स प्ले आउट हुआ है। तो पोस्ट Q4 दिक्कतें शायद शुरू हुई थी। उन दिक्कतों का असर क्या पड़ रहा है? वो सिलेंडर की अवेलेबिलिटी कितना, आप पाइप गैस कितना आपके पास है, कितना सिलेंडर पे डिपेंडेंस है, अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्या हो रहा है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे, कितनी दिक्कतें बढ़ी हैं? देखिए सिलेंडर्स हमको मालूम था, मार्च में हमको एक फील आ गई थी कि ये होने वाला है, तो हमने क्या किया क्विकली वी न्यू दैट वी हैड टू लुक एट अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसी वक्त हमने काफी इंपोर्ट कर लिए इंडक्शन इज इलेक्ट्रिक। सो इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं वी आर ऑलमोस्ट 70 to 75% compliant और वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ फ्यूल दैट्स PNG और LPG। तो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनिशियली ट्रंकेट करना पड़ा मेन्यू, फिर काफी स्टेप्स लेने पड़े, बट ओवर नाउ एज वी टॉक वी हैव बीन एबल टू, अगर आप अप्रैल के नंबर्स देखें दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल। सो वी हैव नॉट बीन डिफ्लेक्टेड और हमें कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई है क्योंकि हमने थोड़ा पहले से प्लान कर लिया था। स्मार्ट भाई। इंडक्शन कुकटॉप अभी लास्ट में किसी रेस्टोरेंट में गया था, मेरा बहुत देर हो गई, खाना ही नहीं आ रहा था, उसने बताया फाइनली आके सर इंडक्शन कुकटॉप में बना रहे हैं, थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा आजकल। ये आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं वो किसी ने कहा होगा आपको, बट इलेक्ट्रिक आप जानते हो वर्ल्ड वाइड anywhere you go to, in fact in London we have restaurants, Dubai we have restaurants, we are fully dependent on electric, so it's absolutely a myth. अच्छा आविक, आप तो CEO हो, रिलीज कहती है आप लोग की जो प्रेजेंटेशन आई थी कि 19th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर हो गया ये Q4 जब आपने प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर करी। डॉक्टर साहब वो जरा पिछले कुछ सालों के रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स बार्स होंगे आपकी स्क्रीन पर रखिएगा। अब एक दशक से ज्यादा हो गया स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, अंजन सर से बातचीत करते हुए, वो रेवेन्यू कोई मीनिंगफुल, पिछले कुछ सालों से तो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 20-22 करोड़ रुपए के आसपास स्टैग्नेट करती हुई नजर आ रही है। क्यों अब तक वो मीनिंगफुल रेवेन्यू मोमेंटम, जबकि हम नए रेस्टोरेंट्स खोले चले जा रहे हैं, 121 रेस्टोरेंट्स हो चुके हैं, क्यों रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है? क्यों वो मीनिंगफुल ऑपरेटिंग लेवरेज अब तक किक इन नहीं हो पा रहा है, वो पर्कुलेट होकर प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आ रहा है? तो कोविड के बाद कंपनी हैड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्लोजर हो गए थे, 32, एंड वो होने के कारण हमारा रेवेन्यू पे बड़ा हिट आया था। उसके बाद कंपनी का एक फोकस था कि हम अपने फाउंडेशन ब्रांड्स पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अपने बहुत सारे आउटलेट्स लाइक मेनलैंड चाइना, हमारा जो फ्लैगशिप ब्रांड है, उसको हमने रेनोवेट किया, रीब्रांडिंग किया, न्यू मेन्यू इंजीनियरिंग किया। उसके बाद वो करने के कारण हमको
सेम यूनिट से रेवेन्यू जंप्स मिला एंड ब्रांड गेट्स सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। उसके बाद हमने न्यू ब्रांड्स इंक्यूबेट किया है। फॉर एग्जाम्पल गोंग जो हमारा प्रीमियम एशियन डाइनिंग है, सिसिलियाना जो हमारा इटालियन प्रीमियम डाइनिंग है, वॉल्टर्स जो हमारा QSR ब्रांड है, बर्गर ब्रांड। तो ये 3 ब्रांड्स पे हमारा बहुत जोर से काम हुआ है, राइट फ्रॉम बैक एंड किचन, शेफ्स हायरिंग, टीम प्लानिंग, मेन्यू इंजीनियरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ कोर्स, एंड विद ग्रेट प्रेशर एंड पार्टनर्स ऑफ एग्रीगेटर्स लाइक स्विगी एंड जोमैटो। ये साल और ये साल के बाद जो आने वाले साल है, what we saw post-pandemic continue. हाँ, ओके। अच्छा, इतने सालों से ट्रैक कर रहा हूँ और जब भी मैं अंजन सर से बात करता हूँ ये सवाल आता है मेरे जहन में कि वो मेनलैंड चाइना, अब वो मेनलैंड चाइना और मेनलैंड चाइना के साथ एशिया किचन जोड़ लूँ मैं, तो आज भी प्रीडोमिनेंटली वही आपके फाइनेंशियल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमने इतने सारे रेस्टोरेंट्स खोले पर कोई ऐसा मीनिंगफुली स्केल अप नहीं हुआ है कि मटीरियली कंसोलिडेटेड टॉप लाइन को मूव करे। हम अपना पोर्टफोलियो उससे आज सब तक डिरिस्क कर नहीं पाए, ऐसा क्यों? ये बाकी कब तक मटीरियली आपकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे? क्या हो रहा है? फ्रीज हो गए क्या? हो, और दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों एक साथ फ्रीज हो गए। कोई नहीं, वो मार्केट्स पे चर्चा करें क्या? निर्मल बंग से जुड़े वो? अरे जुड़ गए। अब एक सवाल सुना था आपने क्या? Sorry, we lost you. अच्छा, मैं कह रहा हूं अंजन सर से अभी बहुत सालों से चर्चा होती है। मैं हर बार शायद अमूमन सवाल उठाता हूं कि मेनलैंड चाइना और मेनलैंड चाइना का ही वो एशिया किचन मेजर रेवेन्यू ड्राइवर्स वही हैं। हमने इतने ब्रांड्स ओवर द इयर्स खोल दिए, अब तो वो प्रेजेंटेशन कहती है तो मैंने सिर्फ 5-6 लिखे, अदरवाइज 2 पन्ने भर जाते। इतने ब्रांड्स हैं हमारे पास। अब तक कोई भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में मीनिंगफुली मटेरियली कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब तक वो मीनिंगफुली पोर्टफोलियो डी रिस्क नहीं हुआ, क्यों? तो एज ऑफ नाउ जो हमारा ग्रोथ है वो सिर्फ फोकस ब्रांड्स पे है। मेनलैंड जो हमारा पायनियर ब्रांड है, और जो मेट्रो सिटीज हमने देखी है वो प्रीमियम डाइनिंग फॉर्मेट्स पे भी आना चाहती है। बहुत सारा पब्लिक एंड क्राउड है जो प्रीमियम डाइनिंग फॉर्मेट्स पे भी आना चाहते हैं। That's why what you will see in the future from here onwards are, of course, with the dominance of mainland China and Asia Kitchen, हम गोंग जो प्रीमियम डाइनिंग एशियन ब्रांड है उसको भी लेके आ रहे हैं। और एक और चीज है, जब ओवर एक्सपैंड हो जाता है एक सिटी में, ब्रांड में कैनिबलाइजेशन आ जाता है, वेयर फॉर एग्जांपल 2 स्टोर्स जो नियर बाय है एक दूसरे के रेवेन्यूज पे ही बैटल कर रहे हैं। फॉर दैट रीजन हम एशियन डोमिनेंट होना चाहते हैं, इसीलिए हम 3 एशियन ब्रांड्स के ऊपर एक पूरे क्लस्टर सिटी को टेक ओवर करना चाहते हैं। एंड दैट वही हम नेक्स्ट ईयर एंड द इयर्स टू कम करने वाले हैं। With permission, may I add to this? मैं अंजन सर सोचना क्या है? बिल्कुल बोलिए। ये सवाल हमको इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं और बहुत दिनों से चल रहा है। देखिए, हमने जो पैकिंग स्टोर 3% जो ग्लोबल ग्रिल है या आप इंडोर और ओ कैलकाटा है, विच इज ग्रोइंग वेरी वेरी स्टेडीली, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है, लेकिन बाकी को फिलहाल ये लोग डोमिनेंट है। लेकिन जो प्रॉफिटेबल है उस पे एक उनको वर्टिकल अलग कर दिया गया है और वहां पे हमारे अनुराग अग्रवाल उसको देखते हैं। लेकिन जो आने वाला वक्त है, अगर आप देखें, हमने मेनलैंड चाइना हैज एक्चुअली taught people how to eat Chinese. So उसको leverage करके हमने एशिया किचन बनाया। अभी का आइडिया है, वो कह रहा था, टारगेट ऑडियंस को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि फिलहाल हम एशिया किचन मेनलैंड चाइना विल बी द मिड ऑफ द सेगमेंट एंड ऑन द टॉप इज गॉन, बिकॉज एक है, दूसरा अभी बैंड्रा में खुला है, तीसरा और चौथा खुल रहा है। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल वी हैव बीन एबल, बिकॉज क्या हो रहा है कि आप जानते हैं कि आज वक्त चेंज हो रहा है, देयर इज प्रीमियम डाइनिंग कमिंग इन।
आज गलत लाइन में पकड़ लिया है, बात ही नहीं हो पा रही है। ऐसा मैं बहुत फेस कर चुका हूँ। अंजन सर, अविक सर, सॉरी, बहुत ही पैची लाइन में आज आपसे मुलाकात हुई है, तो आधी बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं। किसी और दिन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के इस डिबेट को, इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। निर्मल बंग के विकास सालुंग के जो